लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी की उपस्थिति में तमाम नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया और इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी में शामिल होने वालों का स्वागत किया है और कहा है कि भाजपा में नए कार्यकर्ताओं का स्वागत के साथ सम्मान भी होता है और आगामी चुनाव में हमें कमर कसनी है और दिल्ली के अंदर 25 मई को होने वाली वोटिंग में कमल का फूल खिलाना है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की नीति से प्रभावित होकर आज जितने लोग भाजपा में शामिल हुए हैं वो अपने क्षेत्र में काफी पारंगत हैं और लोगों से जुड़ाव रखते हैं। कार्यक्रम में आचार्य गर्भगिरी जी महाराज भी शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन नीतियों के दम पर ही दुनिया भर में देश विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। ये इशारा साफ है, अब की बार 400 पार। लगातार जो एक भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, उस लहर में हम बहुत क्लियर हैं। हम जिन्हें ज्वाइन कराते हैं, अनकंडीशनल ज्वाइन कराते हैं, विचारधारा के लिए ज्वाइन कराते हैं, उनका पूरा समर्थन इसलिए चाहते हैं कि वो पार्टी को आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसे में जो जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, जीरो कमिटमेंट है, किसी से किसी तरह की कमिटमेंट नहीं, और उसके बाद ऐसा माहौल है तो आप देख सकती हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, उसके किए हुए विकास कार्यों में लोगों की कितनी आस्था है। देखिए, भाजपा ज्वाइन करने वाले सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मैं ये दृश्य देख करके बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ज्वाइनिंग के लिए इतनी बड़ी संख्या में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मंडल अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के प्रांत के कार्यकर्ता, कि यहाँ हमारा इतना बड़ा टेंट लगा हुआ है, छोटा पड़ जा रहा है। 2 दिन पहले हमारा भाई दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया, जो आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश और गुजरात के पर्यवेक्षक रहे। जहां से हम लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वहां के वो आम आदमी पार्टी के प्रभारी रहे। तो उसके बाद से आज जितेंद्र बैसला आम आदमी पार्टी के तरफ से पश्चिम करावल नगर से 14,000 प्लस वोट लेके आए हैं और उनका मोह भंग हो गया। और उनके साथ कई लोग मैं देख रहा था जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन मेंबर थे, वो भी बीजेपी ज्वाइन किए हैं। ये ज्वाइनिंग जो हुई है, ये रुझान दिखा रहा है भाजपा के प्रति और मोदी जी के प्रति। लोगों का विश्वास जिस तरह बढ़ता जा रहा है, जो उन्होंने 10 साल में करके दिखाया है, जो पिछले 60-65 साल में नहीं हो पाया, उनकी जो नीतियां हैं, उनका जो विजन है, वो आज पूरे भारत को, हर व्यक्ति को नजर आ रहा है। धीरे धीरे ये पूरा देश कांग्रेस मुक्त देश होने वाला है और इसके लिए मैं अभी से सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। सनातन को आगे बढ़ाते हैं मोदी जी और सनातनी विश्व में प्रेम लेके आता है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर झगड़ा नहीं है, जहां युद्ध का कलेश नहीं। सिर्फ भारतवर्ष को छोड़कर, वो भी सिर्फ सनातन की वजह से। जो सनातन को मानते हैं वो शांत रहते हैं और देश में हमेशा उन्नति करते हैं। और इसी को परंपरा को आगे चलाते हुए मोदी जी ने सभी पूरे विश्व में अपनी शांति प्रचार को बढ़ाया है। आज विश्व गुरु की तरफ बढ़ता जा रहा है हमारा भारतवर्ष, और ये सब मोदी जी के प्रयास से और कर्म कमलों से है। उनकी जो विचारधारा है, उनका जो वैश्वीकरण जो उन्होंने देश का किया है, आगे पूरे देश में को उन्होंने आगे लेके गए हैं। आज दुनिया का हर देश, हर नेता अपने देश में मोदी जैसा नेता चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। और आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जो हुजूम लगा है, ये जो इतने भारी संख्या में लोगों ने भाजपा में ज्वाइन किया है दिल्ली में, और ये बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ की प्रदेश कार्यकारिणी को और आरती जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके सानिध्य में ये सब संभव हो पाया है। और दिल्ली कार्यकारिणी जो प्रदेश की बहुत अच्छे काम कर रही है, और इसी तरह वो आगे चलते जाए तो एक दिन पूरे दिल्ली में सिर्फ भाजपा ही होगा। और जो कांग्रेस और आम जनता पार्टी लूट रही है, तो उसको हटाने के लिए जो मोदी जी ने आज के टाइम में 10 साल हो गए काम करते हुए, उसको देखते हुए, उनकी निष्ठा को देखते हुए, देश को आगे बढ़ाने के उसमें उद्देश्य से
उनसे प्रेरित होके तब मैंने बीजेपी ज्वाइन की। जितना ज्यादा से ज्यादा हो बीजेपी को वोट दें, मोदी जी को जिताएं, देश को आगे तरक्की की तरफ लेके जाएं। दिल्ली का विकास काफी अच्छा हुआ, जो बीजेपी को मौका मिलेगा। अब तक जिनको मौका मिला, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, उन्होंने देश को लूट के खाया है, दिल्ली का नाश किया उन्होंने। अब बीजेपी को उसमें ये बनेगा कि हाँ कुछ होगा, काम होगा।